हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सो फ्रेंड्स, देखिएगा, साइंस अब आप सभी जान रहे हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कितना इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे कि कुछ वेरियस एग्ज़ाम्स जो फॉर्म निकले हुए थे, जैसे कि कीट संग्रहकर्ता है, इसका बहुत जल्द एग्ज़ाम होने जा रहा है, मई के महीने में डेट आ चुका है, ठीक है। तो कीट संग्रहकर्ता के लिए जो है 50% जो सवाल होंगे वो बायोलॉजी के होंगे, साइंस के ही होंगे। बिहार एसएससी की अगर हम लोग बात कर ले, चाहे सीजीएल की बात करें, इंटर लेवल की बात करें, या बीएसओ का भी जो फॉर्म आया हुआ है इसकी बात करें, देखिए 25 नंबर का सीधा सीधा साइंस पूछा जाएगा और इसमें बायोलॉजी का वेटेज काफ़ी तगड़ा रहता है, ठीक है। तो साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ दरोगा की बात कर ले तो दरोगा में भी अब साइंस काफ़ी पूछा जाने लगा है। बीपीएससी की बात करें, सब में। तो इसलिए हम लोग ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए, और इम्पॉर्टेंट सारे एग्ज़ाम्स को ये कवर करेगा, और अभी जितने भी एग्ज़ाम आपके सर पे हैं वो सब भी कवर करेगा। साथ ही साथ देखिए, बीएसओ हो, दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, इन सब के लिए हम लोग पीडीएफ आपको दे रहे हैं। और पीडीएफ लेने के लिए आप लोगों को केवल 149 का वन टाइम पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए 9708351194 इस नंबर के ऊपर में आप लोग व्हाट्सएप करेंगे मैसेज, और पेमेंट भी इसी नंबर पे करके और व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देंगे, फिर आप लोगों को पीडीएफ दे दिया जाएगा। पीडीएफ में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सारे का पीडीएफ कंपाइलेशन रहेगा, जितने भी बिहार में अभी तक प्रीवियस एग्जाम्स हुए उन सब का, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, इसको हम लोग फटाफट करेंगे, और ये बिल्कुल रिवीजन सीरीज़ है एक तरीके से आपके लिए, और इसमें जो लोग बिगनर हैं वो लोग भी समझ सकते हैं, और इसमें केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब हम लोग कवर करते चलेंगे। देखिएगा, तो रोग होने के कारण अलग अलग होते हैं, ठीक है। और इसमें जो अलग अलग रोग जो होते हैं वो डिफरेंट कैटेगरी उसको बांटा गया है उस रोगों के लिए, जैसे कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, विषाणुओं से होने वाले रोग, जीवाणुओं से होने वाले रोग, और कवक यानी फंगी से होने वाले रोग। तो जो कैटेगराइज किया गया है, हम लोग कैटेगराइजेशन के हिसाब से पढ़ेंगे, और सबसे पहले हम लोग वायरस यानी विषाणुओं से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, जितने भी हम लोग रोग पढ़ रहे हैं, तो ये रोग के वाहक क्या होते हैं, इसका क्या रीज़न है ना, सिम्टम्स क्या होता है, क्योंकि यही सब आपके एग्ज़ाम में पूछता है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर आपसे कोई मतलब रोग क्या है बेसिकली अगर आपसे ये पूछ ले, तो आप इसका एक तरीके से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। जब शरीर की स्वाभाविक या सामान्य क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तो उस अवस्था को रोग कहते हैं, ठीक है। यानी कि आपका दिनचर्या, लाइफ अगर चेंज होने लगे, अगर वो आप करने में असमर्थ हैं, तो बेसिकली उसको ही हम लोग बोलते हैं रोग हो गया है, ठीक है। अब देखिए, विषाणु की बातें हम कर ले। देखिए, विषाणु अगर शब्द की बात कर ले तो ये देखिए लैटिन वर्ड है, विषाणु यानी कि वायरस, ठीक है। तो ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द से ये वायरस शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये लैटिन शब्द है वायरस, ठीक है ना। तो ये इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। अब देखिएगा क्या चीज़ है कि प्रोटीन के आवरणों से जो है घिरे न्यूक्लिक अम्ल का खंड जो है, यही जो है बेसिकली वायरस कहलाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं इसको आपके लिए जूम करूँ, देखिएगा इस चीज़ को समझिएगा, तो ये देखिए प्रोटीन के आवरणों से घिरा हुआ है, और इसी का जो खंड है ये, यही वायरस आपको कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिएगा, केवल जीवित कोशिका सेल में ही वंश वृद्धि होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको मैं इसको आपके लिए जूम करता हूँ। देखिए, ये लाइव सेल है, जीवित सेल है, और इसी में जो है ना, देखिए वंश वृद्धि जो है ये आपको देखने मिलेगा, इसी में देखने मिलेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जो जीवित कोशिका सेल होती है ना, उसी में आपको वंश वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को बोला जा रहा है, केवल जीवित कोशिका सेल में ही आप वंश वृद्धि देखने मिलेगा। तो अगर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि वंश वृद्धि मृत कोशिका में आपको देखने मिलेगी, जीवित में देखने मिलेगी, जीवित आप लोग इस चीज़ को लगाएंगे। अब देखिए, अगर हम बात करें वायरस जो है ये किस शाखा के तहत इसका अध्ययन होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वायरोलॉजी, ठीक है। विषाणु विज्ञान हिंदी में, और इंग्लिश में वायरोलॉजी बोलते हैं। तो वायरोलॉजी ब्रांच यानी शाखा के तहत जो है इसका अध्ययन होता है वायरस का। क्लियर। चलिए, अब हमारा यहाँ से पहला जो रोग आता है वो है चेचक। अब देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, चेचक या स्मॉल पॉक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखिए पूरे बॉडी में जो है ये रेड मार्क्स आपको दिखते मतलब हो जाते हैं पूरे बॉडी में। अब इसका क्या क्या रीज़न है हम लोग ये देख लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिएगा, सबसे पहले 1977 में जो है भारत में जो है चेचक मुक्त भारत को जो है घोषित कर दिया गया था, ठीक है। चेचक मुक्त भारत को घोषित कर दिया गया था 1977 में।
अप्रैल 1977 में भारत चेचक मुक्त जो है घोषित कर दिया गया था। अब ये किस वजह से ये फैलता है, संचार का माध्यम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है जानना कि भाई किस वजह से ये फैलता है। तो देखिएगा, रोगी जो होगा, आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं ये रोगी है, अब इसका जो स्किन है ऑब्वियसली वनरेबल है। अब इसको आप टच करिएगा तो यहाँ पे वायरस है, इन्फेक्शन है, ये अगर आपको लगेगा तो ये फिर आप भी इससे इन्फेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। थूक से, अगर ये थूकते हैं, खांसते हैं तो इनसे बचना है, क्योंकि इनके बॉडी में ऑलरेडी वायरस का भी प्रवाह है, ये कैरियर हैं, वायरस के ये कैरियर हैं, तो इससे हो जाता है। वायु में या वस्त्र आदि से, अब ये जो रोगी अगर कोई भी कपड़े पहनेंगे, अगर वो कपड़े आप भी यूज़ करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, तो आप भी इसमें जो है कंटेंजियस आप भी हो जाएंगे और आप भी इसके जो चपेट में आ सकते हैं। अब लक्षण क्या होते हैं इसके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए लक्षण इसमें तेज बुखार आता है, शरीर पर जो है लाल दाने पड़ जाते हैं, जो आप देख रहे हैं ये होल बॉडी पे होता है, ठीक है। और वायरस जो इसके लिए जो इस बीमारी के लिए जो जिम्मेदार वायरस है, देखिए उस वायरस को हम लोग बोलते हैं वेरियोला वायरस। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछता है कि वेरियोला वायरस जो है किस परिवार से है। आपसे एक क्वेश्चन दे देगा कि चेचक बीमारी वेरियोला वायरस के कारण होता है और ये वेरियोला वायरस ये किस फैमिली से, यानी किस मतलब संगठन का ये सदस्य है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई कर लीजिए। ऑर्थोपॉक्सी फैमिली का ये वायरस जो है सदस्य है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट जो है कंठमाला यानी मम्प्स, ये भी वायरस की वजह से होता है। और देखिए इसमें जो कंडीशन होता है, ये फ़ोटो के माध्यम से होता क्या है, पढ़ाना इंपॉर्टेंट, लेकिन फ़ोटोज़ के माध्यम से ना आपको चीज़ें काफ़ी क्लियरिटी के साथ समझ में आएगी। बहुत बार होता है किसी किसी का एक साइड का गाल पूरा ऐसा फूल जाता है, गले में ऐसा यहाँ फूल जाता है, ठीक है। समटाइम्स दोनों फूल जाते हैं, बहुत लोगों के पूरा चेहरे पे सूजन दिखेगा, ठीक है। तो रीज़न क्या है, कारण ये होता है मम्प्स वायरस के वजह से, ठीक है। मम्प्स वायरस की वजह से, इसका पूरा नाम होता है मम्प्स ऑर्थोलेवेरियस, ठीक है। तो ये वायरस की वजह से ये होता है, रीज़न है। प्रभावित अंग जो होता है, देखिए इससे जो प्रभावित अंग होता है वो पैराथायराइड ग्रंथि होता है, जिसको पैट्रियोइड ग्लैंड भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रभावित अंग होता है ये गले के हिस्से के पास में होता है, गले में काफ़ी पेन वगैरह स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, इसमें जो इस कंडीशन के बाद से जो रोगी होता है उसको माउथ ओपन करने में, बड़ा हम लोग जैसे मुंह ओपन करते हैं उसमें दिक्कत होने लगता है रोगी को, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, ये भी वायरस की वजह से होता है, मम्प्स वायरस की वजह से होता है, ये बात आपने पढ़ लिया। चलिए पोलियो, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, अब इसमें देखिए पोलियो में क्या होता है, इसको सूखा रोग भी एक तरीके से बोलते हैं हम लोग। पोलियो में क्या होता है, देखिएगा आपका बॉडी का कोई भी पार्ट इससे इन्फेक्टेड हो सकता है, ठीक है। ये वायरस की वजह से बॉडी का कोई पार्ट इन्फेक्टेड हो सकता है, आपका कोई मतलब माफ़ करिएगा, जो रोगी होगा उनका, ठीक है। तो कोई उनका एक हाथ या पाँव, ठीक है, ऐसा आप देखें कि बिल्कुल ही पतला सा सूखा सा होता है और टेढ़ा हो जाता है। तो ये लक्षण, ये जो है पोलियो के रोगी होते हैं और यही इसके पूरे लक्षण हैं। अब जो प्रभाव पड़ता है पोलियो की वजह से, वो देखिए तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम जो होता है हमारे बॉडी का, ये पूरा नर्वस सिस्टम को हिलाता है। समटाइम्स रोगी जो है वो, ध्यान रखिएगा, पैरालाइज्ड भी हो जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तंत्रिका तंत्र होता क्या है, अब तंत्रिका ऊतक जब नष्ट हो जाता है, उस वजह से जो हमारा जो ब्रेन सेल्स हैं वो हमारे मसल्स तक सिग्नल नहीं भेज पाते हैं, सूचना भेजना बंद करते हैं, जिस वजह से इन अ वर्स्ट कंडीशन जो रोगी होते हैं वो पैरालाइज्ड भी हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल इसका आप वर्स्ट कंडीशन आप इसको बोल सकते हैं, पैरालिसिस इसका बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन है। और जो नॉर्मल कंडीशन में आप देखते ही हैं कि कैसा सूखा हाथ पाँव रहता है, तो इसको सूखा रोग भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, सूखा रोग मतलब एक तरीके से इसको बोलते हैं। चलिए अब कारण देखिएगा भाई, कारण क्या रहता है इसके पीछे। तो कारण होता है पोलियो माइलिटिस वायरस। पोलियो माइलिटिस वायरस जो है, इसके पीछे मेन रीज़न है, इस वायरस का नाम है पोलियो माइलिटिस वायरस। अब ये किस वजह से फैलता है, संचार का माध्यम पूछा जा रहा है। देखिएगा संचार का जो माध्यम होता है वो मेनली जो है, देखिए अगर आप इन्फेक्टेड फूड खा रहे हैं, इन्फेक्टेड वाटर पी रहे हैं, ठीक है, तो होता है। दूषित भोजन और दूषित जल के माध्यम से ये फैलता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा, देखिए 1995 में एक पोलियो कैंपेन लगा था, ठीक है, जिसमें जो है इसमें भारत पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और
इसी साल 1995 से ही जो है भारत में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ से आप इसको नीचे देख लीजिए, पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम 1995 से भारत में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब देखिए वैक्सीन जो भारत में यूज़ हुआ ना सबसे पहले, ये वीवीआई है। इसको आप वीवीआई करके नोट कर लीजिए कि भारत में जो सबसे पहला वैक्सीन जो पोलियो के लिए इस्तेमाल हुआ था, वो वैक्सीन का नाम था वाईवैलेंट पोलियो वैक्सीन। ठीक है, वाईवैलेंट पोलियो वैक्सीन इस्तेमाल हुआ था और ये ओरल वैक्सीन था। आप यहाँ पे देख सकते हैं वाईवैलेंट पोलियो वैक्सीन जो है ओरल वैक्सीन था, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इम्पॉर्टेंट ये भी है वीवीआई, इसको कर लीजिए, वीवीआई करके यहाँ पे नोट डाउन करिए, क्योंकि WHO ने 24 फरवरी 2012 को भारत को सक्रिय पोलियो वायरल संचार वाले देश की सूची से हटा दिया। यानी कि एक तरीके से आप सीधा सीधा बोलिए कि पोलियो मुक्त जो है होने की ओर भारत का ये पहला कदम था। अभी पोलियो मुक्त हुआ नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। तो सबसे पहला पॉजिटिव कदम जो है WHO ने कब दिखाया? WHO ने पॉजिटिव कदम दिखाया 24 फरवरी 2012 को, भारत को सक्रिय पोलियो वायरल संचार वाले देश से, यानी कि वैसा देश जिसके अंदर पॉजिटिव पोलियो वायरस है उसके लिस्ट से भारत को अलग कर दिया 2012 में, क्योंकि केसेस काफ़ी कम हो गए थे। और फाइनली फिर 2014 में, मार्च 2014 में जाके क्षेत्रीय प्रमाणन आयोग यानी RCC द्वारा भारत को पोलियो मुक्त प्रमाण दे दिया गया। यानी कि 2014 में, ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए टीका जो है इसका आविष्कार किसने किया? देखिए तो पोलियो का जो टीका है, ठीक है, पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया? ठीक है, तो जोनास साल्क 1952 में इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। पहला टीका जो है, फर्स्ट वैक्सीन एल्बर्ट सॉबिन्स को लगा था। ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। एल्बर्ट सॉबिन्स को फर्स्ट वैक्सीन लगा था और पहली ओरल पोलियो वैक्सीन इन्हीं को दी गई थी। ठीक है, चलिए अब हेपेटाइटिस बी को देख लीजिए। हेपेटाइटिस बी, इससे जो मेनली इन्फेक्टेड होता है वो देखिए लिवर होता है, यहाँ पे इंडिकेट किया गया हेपेटाइटिस बी। और ये इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट जो आपका प्रभावित अंग होता है वो एज़ यूजुअल जैसा कि मैंने बताया, ये आपका लीवर, रोगी का लीवर इससे प्रभावित होता है। ठीक है, लक्षण क्या होता है? अब लक्षण देखिए इसमें क्या होता है, लीवर में जो है ना सूजन आ जाता है। ठीक है, लीवर में क्या हो जाता है, सूजन देखने मिलता है, ये इसका प्रभावित लक्षण होता है। ठीक है, और संचार का क्या माध्यम होता है? ठीक है संचार का माध्यम अगर हम इसकी बात कर लें तो देखिएगा, संक्रामक शारीरिक द्रव्य यानी इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स जो है, इस वजह से होता है संचार का ये माध्यम। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। इसमें हमारा आज का जो ये लास्ट हम लोग ये रोग देख रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कल ही वीडियो में अपने बताया था कि हम लोग छोटा छोटा वीडियो करेंगे 10 से 15 मिनट का, और हम लोग 3 से 4 पार्ट लेके आएंगे, इसको पूरा कवर अप कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका रोग और कारण और वायरस इससे संबंधित जो है आपका सवाल सब छूटेगा नहीं। अब देखिए डेंगू जो है, डेंगू आप यहाँ पे देख रहे हैं एडीज़ मॉस्क्यूटो की वजह से होता है। ठीक है, और ये देखिए ये जब बाइट करता है, काटता है, उसके बाद जो है वायरस जो है बेसिकली बॉडी में इसका संचार होता है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है, और फिर ये होता है। अन्य नाम इसको हड्डी तोड़ ज्वार यानी हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि डेंगू में मेनली जो है काफ़ी तेज़ बुखार लगता है, कपकपी होता है, तो हड्डी तोड़ ज्वार के नाम से भी जाना जाता है। कारण क्या होता है? कारण में देखिए, कारण डेंगू वायरस यानी फ्लेविवाइराइड फैमिली का ये होता है डेंगू वायरस। ठीक है, तो ये जो डेंगू एडीज़ मॉस्क्यूटो जो काटता है, इसके द्वारा डेंगू वायरस इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में। और ये अगर हम बात करें डेंगू वायरस किस फैमिली से है, तो डेंगू वायरस जो है ध्यान रखिएगा ये फ्लेविवाइराइड फैमिली से इसका संबंध है। ठीक है, अब रोग वाहक कौन होता है? ठीक है, यानी कि डिजीज़ कैरियर कौन होता है? तो एडीज़ एजिप्टी मच्छर, एडीज एल्बोपिक्टिस मच्छर, क्यूलेक्स फैटिगेंस नामक मच्छर, ये ऐसे 3 मच्छर हैं जो इसके रोग वाहक होते हैं। ठीक है, एडीज एजिप्टी, एडीज एल्बोपिक्टस, क्यूलेक्स फैटिगेंस, ये 3 ऐसे मच्छर होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछ देता है। ठीक है, इसमें लक्षण क्या होता है? लक्षण देखिए, बॉडी में काफ़ी तेज पेन होता है, बुखार होता है, और बॉडी में जो प्लेटलेट्स हैं उसकी संख्या काफ़ी तेज़ी से गिरने लगती है, जिस वजह से बॉडी में बिल्कुल ही आपको ताकत, स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत तेज़ी से प्लेटलेट्स गिरता है और बॉडी में जो है काफ़ी तेज़ बुखार के साथ पेन स्टार्ट होता है, और जब प्लेटलेट्स की संख्या गिरती है
तब नाक से ब्लड आना, ये सब काफ़ी आम सिम्टम होते हैं प्लेगलेट्स में। तो आई होप इस वीडियो में जो है आपके काफ़ी काम का, और काफ़ी इस वीडियो के द्वारा आपका चीज़ें क्लियर हुई होगी, वैल्यू मिला होगा। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और PDF के लिए आप लोगों को दिए गए नंबर पे आप लोग मैसेज जरूर करिएगा। जय हिंद।